नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी मैंने कहा एक अपडेट है, ज़रा जल्दी जल्दी से आपसे बात कर ली जाए। तो खान साहब ने कुछ बात की है सहाफ़ियों से आज, सबको मालूम ही होगा, लेकिन मैं उसके ऊपर एक छोटा सा अपना वर्जन देता चलूँ कि क्या बात की है और उसका असल में वाक़या क्या है। उन्होंने बात ये की है, सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो तो ये है कि इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया पीपल्स पार्टी से बातचीत करने का, इस हवाले से कि वो नून लीग के साथ के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। क्योंकि कल से 2-3 दिन से ये खबरें चल रही थी। पहले तो जो वो हैं लतीफ़ खोसा साहब, जो कि पीटीआई के इस वक्त एमएनए हैं, साबिक गवर्नर भी हैं पंजाब के और पीपल्स पार्टी में सारी ज़िंदगी रहे हैं। तो उन्होंने ये बात की थी कि जी हमारे असल जो फॉर्म 47 की प्रॉब्लम्स हैं वो तो पीएमएलएन और एमक्यूएम के साथ हैं और हम पीपीपी के साथ मिलकर जो है वो कुछ कर सकते हैं। ऑल्दो पीपीपी के बहुत सारे लोग जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने ये कहा कि यार इस बंदे को ना कोई सीरियस लेता है पीपल्स पार्टी के अंदर, ना पहले कोई लेता था, इसको जाते हुए रोका भी नहीं गया था। और जब साल डेढ़ पहले की बात है, जब एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीटीआई के करीब हो रहे थे, तो बिलावल साहब ने बाकायदा बुलाया था एतजाज़ अहसन साहब को, उनसे मुलाकात की थी, मगर उस वक्त ही लेफ्ट आउट लतीफ़ खोसा ऑन पर्पस। तो इसका मतलब यही है कि उनको उनकी कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में। कहते हैं ऐसे ही बड़बोला सा बंदा है, कुछ भी बोल देता है, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। तो पहले तो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी कोई बात नहीं हुई हुई थी, उन्होंने बस ऐसे ही एक जो है वो अपनी तरफ से दरफुंतनी छोड़ी थी। आज खान साहब ने उस दरफुंतनी को भी ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही है, ये दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूँगा जब मैंने इक़्तिदार में आना हो। तो मैं तो खुद ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आना नहीं चाहते। जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि वो इसलिए नहीं आना चाहते कि वो पावर जो है उनके लिए कोई मतमाय नज़र नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पावर लेना जो है उनके लिए नुकसानदेह ज़्यादा होगा। ऑपोजिशन में वो खुश हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बात की है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी, इसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन वो मसला तो हल हो गया है ना, वो तो कर दिया है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर वगैरह ने। पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे, ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। मरीम नवाज कहती है कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब इनके केसेस खत्म किए गए। अब इस पे कोई बहरहाल दो राय नहीं हो सकती कि खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मरीम नवाज को जजेस अभी बुरे लग रहे हैं, मगर ये अदलिया नहीं, उनके केसेस जो थे वो यकायक। और मुझे ये मसला नहीं है कि केसेस जेन्युइन थे या नहीं थे, मेरे ख्याल में बहुत सारे केसेस जो थे वो जेन्युइन नहीं थे, मगर जिस तरह से वो ख़त्म किए गए वो भी बहुत एक फ़िल्थी प्रोसेस था, जिसके अंदर लग रहा था कि यार ये कोई जो है ना वो 2 नंबरी हो रही है। और जिस तरह से चलाए गए, उसमें भी कोई शक नहीं है कि वो भी 2 नंबर तरीके से ही चलाए गए थे। खान साहब के दौर में थे तो इसलिए वो अच्छे थे, तो खान साहब को अब बुरे लग रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मखसूस एलीट तबके की 60 साल से मुल्क पर कब्ज़े और हुक्मरानी जारी है, जिसका इमरान खान साहब खुद भी हिस्सा हैं। एलीट ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दाँव पर लगा दिया है। यही एलीट मुल्क में साफ शफ़ाफ इंतख़ाबात का इनेकाद नहीं चाहती। 2018 में भी यही एलीट थी जिसने साफ शफ़ाफ इंतख़ाबात नहीं करवाए थे, इमरान खान साहब को पावर में लेकर आई थी। यही एलीट जो है वो इमरान खान साहब के दाएँ-बाएँ थी। सारी ज़िंदगी उनके, वो चाहे पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह की सूरत में हो, जब वो उनके खिलाफ भी गए तो भी पूरी तरह से आर्मी उनके साथ थी। आज भी आर्मी का एक बड़ा जो तबका है वो उनके साथ है, ऑफिसर्स कोर का भी बड़ा तबका उनके साथ है। और साथ-साथ याद रखें कि वो मलिक रियाज़ के सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले 5-6 साल में प्रॉक्सी रहे हैं वो इमरान खान साहब हैं। उन्होंने कहा कि बन्नू वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सबको पता है बन्नू वाक़े के दौरान मिलिट्री ने 69 लोगों पर फायरिंग की। मेरा मुतालबा है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ ना हो। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि केपी हुकूमत का बयान है कि बन्नू में अमन मार्च के अंदर से शरपसंदों ने फायरिंग की, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि सबको पता है रैली पर फायरिंग किसने की, और वज़ीर आला केपी जब मिलेगा इनसे कहूँगा कि बन्नू वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। 2 प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फ़ौज ने ये किया होगा, यकीनन मुझे भी यकीन है कि वहाँ पर ये बात कही जा रही है उनके मुखालिफिन की जानिब से कि जी ये कैंटोनमेंट के अंदर घुसे क्यों, ये पहले भी 9 मई को घुसे थे, ये अब दोबारा भी जो है वो कैंट के अंदर घुसे हैं, तो इनकी ये तरीका ही गलत है। ग्रांटेड, बट एट द सेम टाइम इसका एहतजाज का मतलब ये जो है वो एहतजाज हो रहा है तो उसके ऊपर गोली चलाना, मेरा ख्याल है 9 मई को गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया था, आर्मी ने बिल्कुल ठीक किया था, उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। उन्होंने गलती ये की कि उनके ऊपर उस तरह से केसेस नहीं बनाए जिस तरह से बनाकर चलाने चाहिए थे, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए है। जो 9 मई के परपेट्रेटर्स हैं, इन लोगों को भी उसी तरह सज़ा देनी चाहिए थी, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं थी। बट एट द सेम टाइम जो इमरान खान, और मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक करता हूँ
कि ये जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर मैं एक और मुतालबा भी करता हूँ कि खड़कमर वाकया जो कि इमरान खान साहब के दौर में हुआ, जब पीटीएम के लोगों को तकरीबन 13, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 8, कुछ लोग कहते हैं 26, 13 की फिगर जो है वो मोस्टली जो है वो एक्सेप्टेड है, एडमिटेड है कि वो दुरुस्त फिगर थी। तो उन लोगों की जो बात थी उनकी इंक्वायरी आज तक नहीं हुई, बल्कि उल्टा उस जमाने में इसी तरह से हश हश किया गया उस सारे वाक़े को, उस सारे इंसिडेंट को जिस तरह से आज किया जा रहा है। उस जमाने में भी मीडिया के ऊपर इस पर बात करने पर पाबंदी थी, आज भी इसके ऊपर बात करने की मुकम्मल तौर पर खामोशी है। कहीं पर मैंने सारी जो टॉप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ लें सारे के सारे जो टॉप पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर मैंने देखा कहीं पर इसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस नहीं हो रही। सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर बात हो रही है, जो कि पहले भी खड़कमर पर भी हो रही थी, मगर उस टाइम पर यह फ़र्क ज़रूर था कि जो गोलियां चली थी तो उसके ऊपर पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर हम गालियां देने वालों के साथ थी, जो मरने वालों को, और साथ ये झूठ भी बोल रहे थे कि 5 लोगों को जो है वो आर्मी के ऊपर हमला हुआ है, जो अभी भी कहा जा रहा है कि आर्मी के लोगों के ऊपर हमला किया गया, और फिर ये भी कहा गया था कि दरमियान में से गोली चली, आर्मी ने तो गोली नहीं चलाई, और ये भी झूठ था, और अभी भी मेरा ख्याल है कि ये झूठ ही है। जाहिर है मैंने तो इंक्वायरी नहीं देखी, तब भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, अभी कोई नहीं हुई। मेरा ख्याल है अभी भी ये झूठ ही है कि मजमे के अंदर से गोली चलाई गई, ये गोली भी वहीं से चलाई गई होगी यकीनन। लेकिन ये आर्मी की ट्रेनिंग इस तरह की होती है, एक तो पहली बात ये कि उनके साथ जाके पंगे नहीं करने चाहिए, दूसरी बात ये कि अगर किसी ने पंगा किया तो उनको ट्रेन करें कि अपने लोगों पर गोली नहीं चलानी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो खड़कमर वाकया है, अगर उसकी इंक्वायरी नहीं होती तो फिर ये वाकये की इंक्वायरी भी नहीं होगी, क्योंकि ये एक पैकेज होता है। ये नहीं हो सकता कि कुछ वाकयात को छोड़ दिया जाए, कुछ को ले लिया जाए। साथ बानी पीटीआई जो हैं उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत आग से खेल रही है। 88 करोड़ रुपए उन्होंने सदर हाउस का बजट बढ़ा दिया है, और आसिफ जरदारी किस हैसियत में उन्होंने ये किया है। 100% टोटली एग्री विद हिम। ये गवर्नमेंट जो है वो एक फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर आपको 3 महीने 4 महीने बाद ही कहना पड़ जाए कि 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आई है, तो उसी से आप अंदाजा लगा लें। उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुल्क में आईनी ब्रेक डाउन हो रहा है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ नाफिज है, SIFC क्या है, हुकूमत किसी और के कंट्रोल में है। मैं एक छोटी सी यहाँ पर की बात उनकी ठीक है, मैं एक छोटी सी बात आपको ऐड कर दूं कि अब्दुल्ला मोहम्मद ने नया दौर के लिए अब से चंद बरस पहले खबर की थी कि पीटीआई ने इक़्तिदार में आने के बाद अगले 1 साल के अंदर, तकरीबन ये 2019 की खबर है, 2019 या 2020, अभी भी हमारी वेबसाइट पर वो मौजूद होगी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 42 महकमे ऐसे हैं जिनके ऊपर रिटायर्ड या हाजिर सर्विस फौजी अफसरान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नाजिल किया, मुसल्लत किया, नफाज किया, उनका एस्टैब्लिश किया उनको। तो ये एस्टैब्लिशमेंट के ही बैठे हुए गुर्गे थे, और अब अगर उनको SIFC से प्रॉब्लम आ रही है तो ये पहले ही मैं याद करा दूं कि आर्मी के हाथ में सब कुछ दिया जा चुका था पीटीआई के दौर में भी। उन्होंने कहा कि मुल्क में जारी बुहरान से निकलने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और बेहतर मुआशी इस्लाहात हैं। अग्रीड। उन्होंने कहा कि फिच की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, लेकिन मुझे इल्म है मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की जानिब नहीं जाएगी। ये कहते हैं 9 मई हमने किया, फिच की रिपोर्ट जो है वो तो ऑब्वियसली यही कहती है कि इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगी। 9 मई हमने किया, हमारा मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। क्यों नहीं बना ये 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना, क्यों बनाया जुडिशल कमीशन? फजूल बात है। आप लोगों ने हमला किया है, जिसने हमला किया है उसके ऊपर वो फुटेज जो है वो मार्केट में आ गई है, खुद आप लोगों ने खुद जारी की हुई है सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि उन्होंने भी इस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस क्यों सामने नहीं लाई जा रही? क्या करना है उन सीसीटीवी फुटेजेस का? वो जो आपके टिकट होल्डर्स हैं और जो आपकी पार्टी के मेंबर्स हैं वो तो खुद सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करते रहे, ऐलानात करते रहे। वो जो गालम गलोच हो रही थी जिसके ऊपर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं वो भी बड़े इंसेंस थे, उन्होंने कहा ये किस किस्म की लैंग्वेज है? तो वो सारा कुछ तो आप लोगों ने खुद जारी किया हुआ है सोशल मीडिया पर, उसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है जो कोर कमांडर हाउस पीछे जल रहा था, और आपके एक टिकट होल्डर जो कि साबिक कर्नल साहब भी हैं, वो उसके आगे जो है वो अपनी सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और एक और आपके लाहौर से ही टिकट होल्डर, और वो गिरफ्तार भी हुए थे बाद में बहुत सारे लोगों में से। सो ये तो एक बिल्कुल एक मजा का खेज किस्म की बात है कि जी वो उसकी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लाई जा रही वगैरह वगैरह, दैट डजंट इवन मैटर, और ना ही इसके लिए किसी जुडिशल कमीशन की जरूरत है। इस वाकये को, इस मामले को खुद से क्रिमिनल केस है ये, और क्रिमिनल केस के तौर पर ही डील किया जाना चाहिए। जिसने किया है उसको पकड़ के अंदर करें, इसमें किसी जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है। आखिर में उन्होंने कहा कि ये जो है आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। आर्टिकल 6 की बात किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अव्वल तो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने की थी आर्टिकल 6 की बात। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 6 जो इलेक्शन कमीशन पर आप लगा रहे हैं, अगर आपके ऊपर लगेगा तो फिर बाकी लोगों पर भी लगा देते हैं, लेकिन अगर आप पर नहीं लगेगा तो फिर सबके पास जवाब है। बेगम के बारे में उन्होंने कहा कि अगर उनको किसी ने कुछ कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनका कब्र तक पीछा करूंगा। मजेदार तरीन बात जो है, जो हमने थंबनेल पर भी लिखी हुई है कि जेल में कर्नल ने बिल्ला छोड़ दिया ताकि वो उस बिल्ली को ले जाए जो मेरे साथ मानूस है।
इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।